Mataji, now we can start. Make शिरोमणि माताजी, बस मेक श्योर कि किसी के ऊपर पिन नहीं हो। हाँ, ये देखिएगा, किसी का पिन और किसी का स्पॉटलाइट नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट ऑल डिवोटीज टू बी विजिबल। ओके, ठीक है प्रभु जी। तो वी कैन स्टार्ट, है ना। कोई भी एक डिवोटी मंगलाचरण कर सकता है। पहले जय राधा माधव एंड देन मंगलाचरण। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। माता जी मैं करूँ जो जी माता जी कर रही हूँ। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यशोदानंदन व्रजनरंजन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय हरिनाम। माता जी आप मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोतुषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। आज फिर से हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिज ग्रेस पदम नयन नयन प्रभु जी उपस्थित है और हमें भगवत गीता 15.2 से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो हम सभी कृपया अनम्यूट होकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे कि इतने व्यस्त समय में भी प्रभु जी ने हमारे लिए समय निकालते हैं टाइम टाइम पर और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि सब अनम्यूट होकर प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा स्वागत करें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे Hare Krishna Prabhuji, please accept our humble obeisances. Prabhuji, can you enlighten us on 15.2 shloka onwards? You first project Mataji, Yeah. verse, Ji, and Prabhuji, let somebody read. Yeah, okay. Then we Let me continue. share the screen first. Yeah. Hare Krishna. One devote, one devote translation. So, anybody want to recite 15. I can recite the verse. Then somebody else can read. Okay. Prabhuji will recite the verse. Okay. अधश्चोर्ध्वं प्रक्षिततस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणि बन्धानि मनुष्यलोके। आप में से जो भी रीड करना चाहे प्लीज अनम्यूट करके रीड करिए। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं तथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई भूखंड वीरान हो जाता है तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है,
वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय हैं। विषय गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्र विषयों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म, अर्थ, अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोगों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। थैंक यू प्रभु जी। तो इस वाले श्लोका में से आपके जो भी पॉइंट्स है तो प्लीज आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। जो भी आपको इस श्लोक के तात्पर्य से समझ में आया वो अपना व्यू दे सकते हैं। अविनाशी निमाय प्रभु जी। माता जी इस अपने मतलब वृक्ष के बारे में बताया कि उसकी टहनियां कैसे, एक तो ये मतलब जो जैसे अलग अलग टहनियों की चीजें, पत्तियां क्या है, टहनियां क्या है, पेड़ नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर की कैसे जा रहा है, उसके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया गया है। और स्पेशली इसमें बताया गया कि हम जैसे हम 3 गुणों में रह के कार्य करते हैं, उसी चक्कर में हम इसी संसार में भटकते रहते हैं विभिन्न योनियों के अंदर। ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। और भी आप बता सकते हैं जो भी आपको समझ में आया है। प्रभुपाद जी विशेष इसको व्याख्या किए हैं, कौन समझे अच्छे से बताइए। बहुत कुछ बात प्रभुपाद जी ने बोले हैं इसके बारे में, इस संसार वृक्ष के बारे में। ना मुक्त क्या पुरुष नाम? प्रभु, जीवन गौर प्रभु, प्रयास करें। हरे कृष्ण, प्रणाम गुरु जी। इस श्लोक में जो है वो अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। तो जो निचला भाग है उसमें निम्न योनियां पाई जाती हैं, जैसे पशु, घोड़े, मनुष्य। तो ऊपर के जो है भाग में देव, गंधर्व आदि योनियां पाई जाती हैं। और इस वृक्ष की जो टहनियां वो इंद्रिय विषय हैं। तो जैसे इंद्रिय विषय के जो भोग हैं, जैसे कान, नाक आदि से हम इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। और कहीं न कहीं जीव इसी में फंसा रहता है। और सकाम कर्मी जो हैं वो इन्हीं में लगे रहते हैं। इस तरीके से प्रभुपाद ने बताया है मुख्य बिंदु। हरे कृष्ण। मुक्त पुरुष प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसमें एक पॉइंट आया है, किन्हीं विशेष गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है। यानी कि बताया गया है इसमें, कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है हरियाली से, हरी वनस्पति से। तो ये उसके आनुपातिक आधिक्य को और कमी को दर्शाता है ये पॉइंट। और इसमें ये क्वाड्री, जैसे हम चतुर वो पढ़ते हैं, जैसे उसमें क्वाड्री रिलेटरल, चतुर्दश 4 खंड होते हैं नीचे आपका के स्तरों कैमरा में, को मतलब। ठीक कीजिए, आपका थोड़ा देख नहीं रहे, आपको फेस थोड़ा ठीक, अच्छा, मतलब कैमरा में ठीक। हाँ हाँ, बस अब बोलिए। जैसे उसमें कोऑर्डिनेट्स ज्यामिति में हम पढ़ते हैं, जो चतुर्दिक होते हैं, 4 खंड होते हैं, उसमें जो नीचे के जो आते हैं उसमें निम्न योनियों को दर्शाया गया है। जैसे जैसे ऊपर के उसमें जाते हैं उसमें उच्चतर, जैसे कि मनुष्य, मनुष्यों में भी सभी, मतलब वो कैटेगरी नहीं है, मनुष्यों की कई प्रजाति हैं, उनमें भी जो भी है छटनी करके मनुष्य आते हैं, फिल्टर्ड होके वो मनुष्यों की संख्या भी कम कैटेगरी में है बहुत। तो जैसे कि उनमें गुण होते हैं लगभग
48-50 क्वालिटी वाले, और अधिक उच्चतर होती हैं तो वो देवताओं कैटेगरी में चले जाते हैं। उनमें होते हैं जैसे कि 55 गुण, और इससे भी अधिक होते हैं जैसे कि 60 वाले आ जाते हैं। फिर 64 पर परम भगवान श्री कृष्ण जो कि 64 गुण, 60 गुण जैसे नारायण जी। तो ऐसे करके ये उच्चतर उच्चतर होता जाता है, निम्न से लेकर के उच्चतर उच्चतर कुछ ऐसे है। और ये पेड़ जो है, इसमें विषय वासनाओं से लेकर के टहनियाँ और ये सारा वर्णन बताया गया है। सहायक जड़ें जो होती है अ, राग तथा द्वेष हैं। जैसे कि वो बरगद का पेड़ होता है, जो उसको सहारा देने के लिए होती है, जो नीचे लटकी होती है, विशाल पेड़ होता है। ये राग द्वेष का सूचक है इसमें, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। और भी है इसमें। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी क्या नाम? ये नीतू माता जी कुछ बोलने के लिए हाथ उठाई थी ना। अच्छा, नीतू माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। इसमें मुझे तो यही बताना था कि जो अश्वत्थ वृक्ष है वो जो 3 गुण है प्रकृति के उसके द्वारा पोषित होता है। ज्यादा इन गुणों में फंसते जाएंगे उतने ज्यादा ये वृक्ष निकलना मुश्किल होगा। थैंक यू माता जी। और कोई भी बताना चाहते हैं अपना पॉइंट? ठीक है, ये श्लोक में भगवान जो संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं उसका विशद विवरण दे रहे हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में कोई शाखाएं ऊपर की ओर जाते हैं, कोई नीचे की ओर लटके रहते हैं। तो यहाँ यही संसार रूपी वृक्ष में जो पुण्य कर्म करते हैं वो ऊपर जाते हैं। मुक्त पुरुष जो बोल रहे थे ना, 60 गुण वाले हैं, 64 गुण भगवान है, वो सब इस पेड़ के अंतर्गत नहीं है। इस पेड़ के अंतर्गत जीव जो है, जो पुण्य कर्म करता है, देव गंधर्व इत्यादि जो उच्चतर लोग है, उनको यहाँ हिंट किया गया है कि ऊर्ध्व जो शाखा में, ऊपरी वाली शाखा में। और जो पाप के भगवान या विष्णु तत्व कोई पुण्य कर्म करते नहीं है, ऐसे को पुण्य कर्म करके उनको उच्चतर शाखा प्राप्त होता है, ऐसे नहीं है, वो गलत है। लेकिन जो पाप कर्म, जो पुण्य कर्म करते जीव तत्व है, वो ऊपर वाली शाखा की हिस्सा में वो बैठते हैं, उसे आनंद लेते हैं। बाकी जो पाप कर्म करने वाले जीव होते हैं वो अधोगामी होते, अधोगति। अधोगति अधो शाखा क्या, जैसे पहला लाइन में प्रभुपाद जी बोले, गाय, कुत्ता, ये अश्व इत्यादि जो जीव जंतु जोनियां हैं, उस जोनि में जन्म लेते हैं, तो वो नीचे का हिस्सा हो गए ये लोग। लेकिन अब एक प्रश्न होता है, तो जो लोग ऊपर की डाली में बैठे हैं तो उनको तो अच्छा माना जाएगा ना? क्यों नहीं अच्छा माना जाएगा? अरे भाई, वो लोग तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त हो गए हैं, तो उनको क्यों अच्छा नहीं मानेंगे, बताइए। क्योंकि हाँ प्रभु जी अल्टीमेटली मतलब वो भगवान के धाम तो नहीं जा पा रहे, भाई, मतलब आपको बार बार। हाथ उठाना पड़ेगा। वो हाथ उठाए, शिरोमणि माता जी ने हाथ उठाई थी। हाथ नहीं उठाएंगे तो हम नहीं पूछेंगे आपको। यहाँ का रूल है, रूल फॉलो करना है। हाँ, पहले माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो क्यों इसको अच्छा नहीं माना है? क्योंकि स्वर्ग लोक भी मिल गया, ब्रह्मा का लोक भी मिल गया, तो भी जब हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो हमें फिर हाँ, से इस धरती पर आना पड़ेगा। तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिला, इसलिए तो इनको अच्छा। अच्छी बात है ना। तो ये आएगा, फिर पुण्य करे, फिर नीचे आएगा, फिर भी भोगेगा, ऊपर जाएगा, फिर भी भोगेगा, तो बहुत अच्छा हो गया। पर नेक्स्ट जन्म में क्या हम इतने पुण्य कर्म करें और फिर हमें वो इतनी सुख सुविधाएं मिले, वो गारंटी नहीं है।
गारंटी नहीं है। और अच्छा। हमें उसमें आनंद की प्राप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी हमेशा ये क्षण हमें हर चिंता करेगा कि कब मुझे नीचे फेंक दिया जाएगा। तो ये चिंता तो हमेशा वहां पर भी रहेगी। तो यहाँ यहाँ जब लौटेंगे फिर तो यहाँ भी तो फिर भोग भोगेंगे ना। यस प्रभु जी, यहाँ पर भी भोग भोगेंगे, तो पर फिर जो भी। लोग, देखिए सुनिए, हमारा प्रश्न यह है, जो लोग भोग भोग के खुशी रहना चाहते हैं, यहाँ आ गए, नीचे आ गए, फिर इनको भी फिर भोग प्राप्त हो गया, जड़ जगत में भी ऐसे करके बस अपना भोग भोगे, पुण्य कर करके फिर ऊपर गए, वहां भोग भोगते रहे, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे भोग भोग रहे, तो अच्छी बात है। प्रभु जी, उस भोग में उन्हें जो आनंद है ना आत्मा का, वो फील ही नहीं होगा, तो सैचुरेशन लेवल आ जाएगा उनका एक, कि इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, आपको, अच्छा ठीक है, ठीक है, वो दूसरों से सुन लेते हैं। आपके आपने अनुभूति बताया, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश प्रभु। अविनाशी निमाय। प्रभु जी, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो जीव का अल्टीमेटली स्वरूप है कि उसको कृष्ण की शरण में जाना है, तभी उसको मतलब शांति मिलती है। तो हम कितना यहाँ पे भोग कर लें, पर हमें उतना आनंद नहीं मिल पाएगा जितना आनंद हमें भगवान की शरण में आएगा। तो अगर हम बार बार यहाँ पे आते रहेंगे तो भी हमें उससे मतलब आनंद नहीं मिलेगा। पूर्ण आनंद हमें तभी में प्राप्त होगा जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे। हम्म। ठीक है। जीवन गौर प्रभु। जैसे पहले श्लोक में बताया है कि जो ये अश्वत्थ वृक्ष से उल्टा है, तो हाँ। इसमें कोई प्रोग्रेस करेगा तो वो प्रोग्रेस उल्टी होगी। जैसे अच्छा। प्रभुपाद उदाहरण देते कि व्यक्ति को उल्टा लटका दिया गया है तो वो परेशानी हुआ। तो इस हम्म। तरीके से वो गुणों के अधीन रहकर फंसता ही चला जाता है, इसका कोई अंत भी नहीं है। इसलिए इसमें कितनी प्रोग्रेस कर ले उसका मतलब महत्व ही नहीं है ये। ठीक हरे है। कृष्ण। और कोई कुछ बोलेंगे? नहीं। अब देखिए, ये जो लोग ऊपर में जाते हैं, उनका पुण्य कर्म के फल के अनुरूप उनको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। और जब क्षीण हो जाता है तो नीचे आते हैं, फिर उनको मनुष्य योनि का प्राप्त होता है। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम है कि जो भोग भोग किए हैं उन्होंने, उसका इम्प्रेशन उनके मन में है, तो यही समस्या है। भोग जो प्रवृत्ति है, वो मनुष्य को कभी भी गड्ढे में ढकेल सकता है। हमारा ये जो उपनिषद की वाक्य है, उपनिषद में वर्णन है कि मृत्युआ पुनर्मृत्युम आपद्यते अर्ध्यमानः स्वकर्म भी। ये उपनिषद का वाक्य है। क्या? स्वकर्म भी अर्ध्यमान, अपने कर्मों के द्वारा वो दुख भोगते हैं। जैसे आप, हम लोग जब 18 अध्याय पढ़ेंगे, वहां भगवान कहेंगे कि ये दो फल है, मिश्र। एक तो हो गया सुख दुख, और एक मिश्र, त्रिविध कर्मणा फलम। तो यहाँ सुख दुख दोनों ही मिलता है इस जगत में। इसलिए उन लोगों का जो पहले जन्म का जो, या स्वर्ग सुख में भोग भोग रहे थे, उसका जो इम्प्रेशन है, इसको कैसे समझे? देखिए, मान लीजिए आप एक बच्चा को कुछ खिला दीजिए जो उसको अच्छा लगा, वो तो खा लिया, खत्म हो गया मिठाई मान लीजिए। लेकिन उसके मन में जो उसका जो रस है, उसका जो स्वाद है, वो बैठा है। वो उसको कहीं ना कहीं कहेगा, चलो मम्मी फ्री से दी थी, चलो फ्रिज फ्रिज ढूंढो। या कहीं घर में इधर उधर ढूंढते रहेगा बच्चा, कहे कहाँ मिलेगा वो मिठाई, मम्मी ने कहीं छुपा करके रखी है। वो जो इम्प्रेशन है ना, उसको फिर प्रेरित करता है
तो उसमें कभी कभी वो कहीं जा करके चोरी करेगा या दूसरे के घर में जाएगा, क्या करेगा, है ना। तो यही उसका एक मेन समस्या है। तो ये जो जड़ है, ये जड़ जगत में उसका मतलब, उसका देखिए लास्ट, आप माता जी लास्ट पैराग्राफ दिखाइए प्रभुपाद जी का परपोर्ट से, लास्ट पैराग्राफ दिखाइए। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, वास्तविक जड़, देखिए हाँ, वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोक में है। आप इस सेंटेंस से आप देखिए, देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छी तरह से समझाते हैं ये श्लोक को। करिए वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, मतलब ब्रह्मा जी जिन्होंने ये जगत को सृष्टि किया है, तो उनको एक हिसाब से कहा जाता है। तो उनसे कई पुण्य कर्म करता है तो ब्रह्मा जी के जो इच्छा, मतलब ब्रह्मा जी दिया गया जो शास्त्र है उसको पढ़ता है, अच्छा ब्राह्मण बनता है, तो ऊर्ध्वलोक में चला जाता है, ऊपर का हिसाब डाली में चला जाता है। जो नीचे का जो मर्त्यलोक में है, इसका कहने का तात्पर्य है, आप लोगों ने कहीं बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का पेड़ में आप देखेंगे, एक तो उसका जो ओरिजिनल मूल है पेड़ का, और देखें कभी कभी उसका ऊपर से एक जड़ जैसा निकलता है, उसको क्या कहते हैं, और कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसका, हिंदी में हमको पता नहीं हो रहा है। आप देखेंगे वो भी मतलब नीचे आकर के जमीन में अटक जाता है, वो भी जड़ जैसा लगता है। ये जो राग द्वेष इत्यादि जो है, ये सब उसी से प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस संसार में जो लौट के आते हैं, तो उसका जड़ यहाँ फिर फैलने लगता है। लेकिन तो हमको तो ये जड़ काटना है ना, संसारिक जड़ को नहीं फैलाना है। तो इसीलिए ये भाव है कि हमको इस संसार में लौटने के बाद फिर पुण्य कर्म में लगने के बाद भी ये संसार का जो जड़ है वो दूढ़ीभूत होते जाएगा। इसलिए प्रभुपाद, जब मनुष्य उच्चलोक में पुण्य कर्म का फल भोग चुकता है, तो वो इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्म का नवीनीकरण करता है। यही उसका समस्या है? यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है, तो इसको कर्म भूमि कहते हैं। इसीलिए आप, ठीक है इसको बंद कर दीजिए, आप भागवत पढ़ेंगे, भागवत में इसके बारे में वर्णन हुआ है, जहाँ कहते हैं कि देवता लोग भी, वो लोग सोचते हैं कि हमें भारत भूमि में जन्म ग्रहण करने का मौका मिल जाए। क्यों वो सोचते हैं? देवताओं को यही दुख है कि वहां से उनको भगवत स्मृति नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो मर्त्य लोग है, यहाँ यही भगवत भक्ति का सुलभ है। तो इस देखिए जो लोग, आप इस मर्त्यभूमि में भी देखिए, हमारा अपना उदाहरण लेकर के, कोई लोग है बहुत धनी है, उनके पास बहुत पैसा है, उनका एक गोष्ठी है जो भगवान की भक्ति ना करते हैं ना, जो करता है उसका भी प्रशंसा करते हैं, बल्कि उनका निंदा करते हैं। अरे क्या रे भाई, संसार में आया तुम, भोग भोगो, खाओ पियो, अच्छा बिजनेस व्यापार करो, क्या भक्ति में पड़ा है तुम अभी, वो लोग ऐसा बोलता है। तो मतलब यहाँ भी एक ऐसा नमूना देखने में मिलता है कि जो जहाँ ज्यादा भोग की सुविधा है, वहाँ भक्ति नहीं हो पाती है। यहाँ दो तरह का है, सुख और दुख है। जब व्यक्ति दुखी बन जाता है, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, कहते कहते हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतना अर्जुनो, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थ, जो आर्त अवस्था में व्यक्ति जरूर भगवान का एक बार याद करता है, भले वो थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि वो जाता है भगवान से दुख मिटाने के लिए। एक बार दुख मिट गया तो बस कहेगा भगवान ठीक है, अब दुख चला गया, आप अच्छे आदमी हैं। फिर जब दुख आएगा तो भगवान के पास जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं दुख में भी भगवान का भजन करना है, सुख में भी भगवान का भजन करना है।
तो ये जो संसार वृक्ष है ये बहुत खतरनाक है। तो इसलिए इससे हमको कैसे छुटकारा मिले तो उसका डिटेल फिर बता रहे हैं। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाने से पहले किसी का कोई प्रश्न और कुछ है इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं? जीवन गौर प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे फर्स्ट श्लोक में ये बताया कि इसकी जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं, और इसमें अभी बोला है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। तो हम्म। इसमें क्या डिफरेंस प्रभु जी? ये है ना, एक तो ब्रह्मलोक के जड़ में ऊपर का जो जड़ है ब्रह्मलोक, और नीचे का जो बताया गया वो जो ये जड़ जगत में है। इसलिए तो लास्ट सेंटेंस में पढ़ा ना, पढ़ के आपको सुनाया। हाँ। यस प्रभु जी। और तो असली काम जो कर्मों रूट है का। ऊपर में है ब्रह्मलोक में, और जो सेकेंडरी रूट जो है वो इस मर्त्यलोक में है, जिसके द्वारा ये भोग प्रवृत्ति के समाधान इस जगत में हम लोग करते हैं। ऐसे सुख दुख दोनों ही हमको अनुभूति होती है संसार में, वही उसका जड़ है। और धन्यवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ें क्योंकि टाइम है अब तो। नहीं, अच्छा, अविनाशी को निमाय प्रभु। प्रभु जी, तो ये वृक्ष मतलब मैक्सिमम जो ऊपर जाएगा वो ब्रह्मलोक तक ही जाएगा? हाँ, ठीक है हरे और कृष्ण। भी एक मूल जो है, एक्चुअली इस संसार का जो मूल कौन है? वो भगवान है। विष्णु भगवान भगवान है। हाँ, लेकिन वो दूसरा बात है। लेकिन ये जो पेड़ है, संसार पेड़ जो है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक तक उसका है पहुंचे। उसके बाद ब्रह्मलोक के ऊपर फिर जो जगत का जो मटेरियल का कवरिंग है वो रहेगा। उसके बाद विरजा, उसके बाद फिर ब्रह्मलोक चालू हो जाएगा। वो भगवत धाम का बाहरी हिस्सा जो ब्रह्मलोक है, अ, वहाँ ज्योति रूप में भगवान की अनुभूति होती है। जीवन गौर प्रभु। तो ये ऐसा बोल सकते हैं जैसे सभी के आदि मूल भगवान हैं, सभी के। हाँ, भगवान तो वो तो तो है, भगवान तो सबका आदि है, अनादि आदि तो गोविंद। जैसे अश्वत्थ वृक्ष के भी वही आदि मूल तो वही। हाँ, वो तो मूल है। भगवान तो जैसे दिन का हम लोग कहते हैं ना, जन्माद्यस्य जतः, जिनसे जन्म आदि सब कुछ होता है, वही तो मूल कारण में वही है। लेकिन इसे ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान को ब्लेम करो, ये इतना खतरनाक पेड़ भगवान ने क्यों बना दिया। खतरनाक पेड़ भगवान ने नहीं बनाया है। ये पेड़ बहुत अच्छा पेड़ है, लेकिन जो इसको अपना भोगों में लगाएगा इस पेड़ में रह करके, तो उसके लिए खतरनाक पेड़ बन जाएगा। लेकिन इस पेड़ को सही रूप से व्यवहार करने में उसको ये चलेगा, लगेगा, ज्ञान हो जाएगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट 3 4 पढ़िए। Let me share screen, please. हम्म। न रूपं स्येह ततोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिं च समप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। अनुवाद आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे सावित्री कृष्ण। माता जी।
हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उसे श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। माता जी तात्पर्य। हाँ, हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, आदि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंत श्री भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणाओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग का असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की रचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से श्री भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है श्री भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस क्षण प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान श्री कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है और उस श्री भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा करने से स्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं श्री भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्ण बोल जी। हरे कृष्णा। आप में से जो भी इस श्लोका के पॉइंट्स बताना चाहते हैं वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। क्या समझ में आया? वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये भी बताया गया है श्लोक में कि मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम पर और परमेश्वर की खोज करनी चाहिए और वो ऐसे व्यक्तियों की संगति में होगी जो इन परमेश्वर का ज्ञान रखते हों। हमें उन परमेश्वर के ज्ञान रखने वाले जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी संगति कर कर हम धीरे धीरे इस प्रतिबिंब की जो वास्तविकता है वो समझ सकते हैं।
बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्ण। श्वेती माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हम्म। किसका? माता जी आप? नहीं नहीं, आप बोलिए। हरे, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोक में जैसे बताया गया है कि जैसे हम शुरुआत के 2 श्लोक में पढ़ते आए हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये इसकी ग्रोथ उल्टी है, जड़ें ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। तो जब तक हम ये भौतिक संसार में जैसे इसमें उलझे रहेंगे, इस वृक्ष में, इस भौतिक वृक्ष में हम रहेंगे, तब तक हम इसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाएंगे कि इसका उद्गम कहाँ है, अंत कहाँ है। इसके लिए हमें ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा जहां से वापस कभी लौट कर आए और वहां से हमें जैसे क्लियरली सब दिखे। तो यह धाम बताया गया, भगवत धाम के लिए बताया गया है। और भगवत धाम कैसे, भगवान किस तरह से पहुंचा जाए, जैसे भगवान की शरण ली जाए, इसके लिए हमें ऐसे ज्ञानी लोगों या भक्तों का संग करना चाहिए जिन्होंने वास्तव में परमेश्वर को जान चुके हैं। जो जब तक हम उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, हमें इसकी वास्तविकता नहीं पता चलेगी और हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हम इससे किस तरह से भौतिक संसार में उलझे हुए हैं और यहाँ से हमें कैसे बाहर निकलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो आप ये बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहती हैं? आप बताइए श्वेती माता जी। जी तो भगवान ने प्रभु क्या जी, उत्तर क्योंकि दिया है? जन्म इस भौतिक संसार में तो जन्म मृत्यु का चक्कर लगा पड़ा है बार बार, यानी कि जन्म हो रहे, अलग अलग योनियों में हम जन्म ले रहे हैं, एक चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें इससे बाहर निकले और भगवान की सेवा करनी है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। इसलिए तो कैसे संभव हो सकता है वो? उसके लिए क्या पहले तो इसके जरूरत लिए है? इच्छा होनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने की। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर माता जी से सुन लेते हैं। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो हमें नहीं नहीं भक्तों नहीं, की संगत। आप जो हाथ उठाई थी उसके बारे में बताइए। अभी तो ये तो जी उनका पॉइंट चालू हो गया ना, ये तो दूसरा चीज हो गया। आप तो पहले से हाथ उठाई थी, आप वो दूसरा कुछ बोलने वाली थी। मैं यही बोल रही थी कि हमें अगर इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है तो हमें हाँ भगवान की हाँ। शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक मूल है। जो जैसे हम्म, जड़ में पानी डालते हैं, तो जैसे जड़ में पानी डालते हैं ना पेड़ में, तो पानी जो मेन है वो कृष्ण है। तो हमें इस भाई संसार से निकलना है तो हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए और भक्तों भक्तों की संगति में रहकर ही, जैसे श्रवण और कीर्तन करके ही हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, क्योंकि सब ठीक है, भगवान ही आपने तो है। अच्छा बता दिया, लेकिन और भी कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन दूसरों से सुन लेते हैं पहले। माता जी, पानी कृष्ण नहीं है, जड़ कृष्ण है। आपने गलती से पानी कृष्ण बोल दिया था। सॉरी प्रभु जी। हाँ, जय कृष्ण। ठीक है, नीतू माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें ये भी बताया है कि विरक्ति के द्वारा इस वृक्ष से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना के द्वारा ये विरक्ति सीखनी चाहिए, जो हम्म। प्रामाणिक शास्त्रों के द्वारा हमें ये ज्ञान दे सके कि इस वृक्ष के से कैसे हम निकल सके। हम्म। उन्होंने बस माता जी ने ठीक कही। देखिए, भक्ति जो करनी है ना, कभी कभी लोग भक्ति करते हैं, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं इस समय मान लीजिए, लेकिन भक्ति करते समय भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है जीवन, उसमें इतना भगवान को आरती भर प्रार्थना नहीं हो पाती है। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये जो वैराग्य है, वैराग्य का भी थोड़ा जरूरी है। अगर हमेशा के लिए हम सुख सुख में रहेंगे तो उसमें ये नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो शास्त्र है, पढ़िए पढ़िए, वो अनुवाद पढ़िए माता जी, और एक बार पढ़िए नीतू माता जी, अब जो बोल रही थी। जी प्रभु जी। हाँ, इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की
आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। देखिए, अतः प्रामाणिक शास्त्र से, ऐसे नहीं कि जैसे संसार में बहुत सारे कुछ किताबें मिलते हैं, आप बुक स्टोर में चले जाइए, रेलवे स्टेशन में चले जाइए, बहुत सारे किताबें मिलते हैं और लोग इसे तरह तरह की किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे कोई काम नहीं होने वाला है। संसार की जो वृक्ष है उसको नहीं काट सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए कितना अच्छी भक्ति वेदांत पारपुर दिए हैं। आप लोग गीता ये भागवत भी पढ़ेंगे, एक पारपट में प्रभुपाद जी बहुत सारे श्लोकों का अलग अलग जगह से उद्धृत दे करके उसको प्रमाणित रूप से हमको समझाए हैं कि क्या है एक्चुअली उद्देश्य क्या है उस श्लोक का। तो उससे क्या होता है, ये जो प्रभुपाद जी का पारपट ये प्रमाणिक पारपट बन जाता है। तो हम लोगों को इसीलिए हम प्रभुपाद जी का पारपट पढ़ रहे हैं कि हमारे मन में थोड़ा सा भी कुछ भ्रम ना हो भक्ति करते समय या सीखते समय। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप रोज गीता पढ़िए, प्रभुपाद जी का पारपट पढ़िए, और क्या करना है, भगवान की सेवा करना है, बस भगवान की संतुष्टि के लिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन च्युत ततो गतम ततो पदम जो तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान यहाँ कह रहे हैं जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। वो भगवत धाम जाने के बाद और लौटने का कोई प्रश्न है ही नहीं। भगवान यहाँ साफ साफ खुद भगवान ने कह दिए कि वहां आओ तो मेरे साथ रुको और यहाँ लौटो मत, लौटना नहीं पड़ेगा। तो मैं वो चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, वही आदि पुरुष, वही जो भगवान कृष्ण। कभी कभी लोग कहते हैं क्यों कृष्ण का क्यों भजन करना है, कृष्ण सबसे बदमाश व्यक्ति था, वो क्या ये सब महाभारत युद्ध उसके लिए हुआ, इतना लोगों का जान गया, तो वही बदमाश था मूल में। अरे भाई, वो उतना ही नहीं किया है, वो बहुत बहुत कुछ किया है। तो इसीलिए उन्हीं का आदि पुरुष, उनका ही शरण ग्रहण करना चाहिए। जतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, जिनसे भी ये संसार प्रसिद्ध हुआ है, वो कारण है, वो आदि कारण है। हैं? मतलब जिनसे ये संसार निकला, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको ब्लेम करना है, नहीं। भगवान सबको मौका देते हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए। सृष्टि के द्वारा, सृष्टि की में उपलब्ध जो जितने सारे चीजें हैं, इसे क्या कर, देखिए भगवान की सृष्टि कितना पूर्ण। देखिए जैसे अभी एक प्रैक्टिकल बातें आपको बताते हैं। देखिए अभी ये हमारे संसार में एक बहुत बड़ा एक समाचार फैला है, ग्लोबल वार्मिंग, अभी तापमान वृद्धि होगा, हो रही है ना। ये दिस इज ए करंट हॉट न्यूज फॉर अस वर्ल्ड वाइड बेसिस में। ये जो क्लाइमेट चेंज का जो अभी इतना चर्चा चल रहा है, इसका पीछे कौन कारण है। देखिए मैं कहा कि भगवान आदि पुरुष है, कारण है जगत का, तो उनका भजना करना चाहिए। आप कहेंगे तो इधर इस जगत में तो दुख ही दुख है, वो कारण है इसको करके तो बहुत मतलब हमारे लिए तो अशांति भगवान ने फैला दिए। देखिए सुनिए, भगवान की सृष्टि कितना पूर्ण। देखिए ये जो अभी जो वो ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रसंग चल रहा है, उसके पीछे कौन कारण। देखिए मनुष्य कितना बेईमानी कर रहा है भगवान की सृष्टि के साथ। भगवान ने ये जो संसार की जो कार्बन प्रोडक्ट है, उसको आपने मिट्टी रूपी जो पंच महाभूत है उससे आवृत करके पृथ्वी के पेट में उसको समेट के रखा था भगवान ने। क्यों? कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो, समझे। ये कोयला का ही है, जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही आप लोग जो जमीन के नीचे से लाते हो, अपनी प्रगति कर रहे हैं, हमारा अच्छा सब कुछ चल रहा है, गैसोलीन से प्लेन चलाते हो, डीजल पेट्रोल से यहाँ चलाते हो,
ये सब क्या है? आप खनन करके उसका जो कार्बन जो है वो कार्बन उसी रूप से रूपांतरित हुआ है, फिर उसको ऊपर ला करके आप क्या कर रहे हैं, फिर उसको जला करके और कार्बन का ज्यादा ऐड कर रहे हैं आप इस एटमॉस्फेयर में। तो उससे क्या हो रहा है, आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन परिवर्तन हो रहा है, उसमें तापमान वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं ना? अगर ये नहीं करते, आप उसको नहीं उखाड़ते, भगवान तो उसको दफन करके रखे थे नीचे, तो आप लोग भजन शांति से मेरी भजन करो। लेकिन आप इतना बदमाश बच्चे हो, आप शांति नहीं बैठोगे। आपको क्या करना है, कहीं क्या है, जाओ इसको उखाड़ो उसको उखाड़ो, नटखट बच्चा जैसा करता है। बाद बाद में कहीं हाथ पैर में वो चोट लगाता है। तो यही हो गया अभी संसार का नियम। इसीलिए मैं कहा कि भगवान की क्यों भजना करना है, कि इसीलिए भगवान की भजना करना है कि भगवान ने जो बनाया ये संसार, ये पूर्ण है एक्चुअली। उपनिषद में श्लोक आया है ना, पूर्ण ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे जो कुछ आता है वो पूर्ण है। संसार भी पूर्ण है, लेकिन उसकी अपूर्णता, इसमें जो दुखद स्थिति है, हम लोग इसको खोद खोद करके वो दुखद स्थिति को आह्वान करते हैं। तो इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि कृष्ण कितने महान व्यक्ति है, और हम लोग इस सुख के लिए सब कुछ उन्होंने बंदोबस्त करके रखे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करके अपना दुख को अपने पास आह्वान करते हैं, और पूरा संसार उसमें जर्जरित हो रहा है। इसलिए तथोगत परिमार्गितव्यम, उन्हीं का पद का अनुसरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, और किसी का नहीं। देव देवी तो भगवान की सेवक ही हैं। इसीलिए आप लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ऐसे खाली कंप्यूटर में नहीं आना है, मंदिर। अच्छा, पहले बताइए मुझको, कितना दिन हो गया, किसने मंदिर गए थे, हाथ उठाइए। बोलो, पहले पहले कौन बताएगा, कब कब मंदिर गए थे आप? खाली ऐसे कंप्यूटर में बैठ के खाली क्लास चर्चा होती है, या आप मंदिर भी जाते हैं? हाँ बताओ, कौन वंदना माता कब गई थी? सर जी, एकादशी पे गए थे हम लोग, परसों के दिन हम लोग, परसों नहीं, 3 रोज पहले हम लोग मंगला आरती में गए थे। अच्छा, अविनाशी निमाय प्रभु। प्रभु जी आज भी मंगला करी है, 3 4 दिन से मैं मंगला कर रहा हूँ मंदिर मंदिर में। अच्छा ठीक है। रितु माता जी। प्रभु जी, अभी छुट्टियां हैं तो श्रृंगार आरती में जाते हैं बच्चों को लेके, मंगला में भी शी प्रभु जी, रोज आते हैं? she comes every day for Guru Puja and Bhagavatam class. वेरी नाइस। श्वेती माता जी। प्रभु जी अभी बाहर गए भी थे, और जब यहाँ आई हूँ तो कल ही मंदिर गए थे हम तो। काली गए थे, ठीक है। फिर ऋतु ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। डेली मंगला आरती जा रहे हैं, और वैसे दर्शन करने भी दिन में जाते हैं डेली प्रभु जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। She सावित्री। she's सुनाई नहीं दे रहा माता जी आपका, क्या हो गया? सुनाई नहीं, अच्छा। मधु मधु। हरे कृष्ण। एवरी संडे। हर संडे को आते हैं आप? संडे। देखिए, आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। और तो बहुत कुछ, कोई बताए भी कुछ नहीं, कब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लगता है कि ज्यादा गैप हो रहा है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं प्रभु जी यही कहना चाहता प्रभु जी हूँ। जीवन गौर जीवन गुरु प्रभु प्रभु। जी जीवन गौर Prabhu and Mukta Purush Prabhu are currently taking this class from temple only. They are in temple only. हरे ओके, कृष्ण। वेरी गुड। आप और देखिए। सुरेश चंद्र प्रभु हैं, वो भी एवरीडे उस पे आते हैं, गुरु पूजा में आते हैं। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। भगवान हमारे हैं, कैसे हम कहेंगे कि ये इस भावना को हम कैसे
उज्जीवित कर सकते हैं। भगवान हमारे हैं। मैं भगवान का हूं इतना अच्छा नहीं है, भगवान हमारे हैं। मैं भगवान का हूं मतलब ऐसे हो गया कि भगवान का मैं एक बोझा बन गया, भगवान हमको सब कुछ दे, हमको खिलाए पिलाए सब कुछ करे। हम भगवान का है। जैसे बच्चा समझता है हमारा पिताजी है, जो भी होगा हमारा पिताजी देख लेंगे, है ना। लेकिन पिताजी समझते हैं बच्चा हमारा है। तो इसीलिए अगर कहें भगवान हमारे हैं तो इस भावना को पुष्टि कैसे करें? बताओ रितु माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हम लोग अपने घर में बच्चों और सबकी सेवा करते हैं तो उनको अपना समझ के, उसी तरह हम लोग मंदिर जाते हैं तो वो भी भगवान को अपना समझ के ही करते हैं, इस तरह से। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये देखिए, ये थैंक यू। पॉजिटिवनेस हमको होना चाहिए कि मंदिर हमारा है, भगवान हमारा है, हमको जा करके वहाँ रोज सेवा करनी है। अरे भाई बहुत उम्र हो गया, अभी बच्चे हो गए हैं, घर में बहुत सारे लोग काम करने के लिए हैं, तो अभी तो भगवान के लिए कुछ करो, भगवान को अपनाओ। क्या तुम जीवन गोर को क्या बोलना चाहते थे? बताओ बताओ बताओ। यही प्रभु जी सेम, सेवा के द्वारा भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा हम भगवान को अपना बना सकते हैं। मैं यही यही देखना चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगा, आपने मंदिर में जा करके भगवान हमारे हैं इस भावना को पुष्टि करने के लिए आपने क्या किया। नहीं तो रोज ऐसे खाली इस हफ्ता में एक बार कंप्यूटर स्क्रीन में आकर के फिलोसॉफी चर्चा करना, ये हमको भाई जमेगा नहीं। हम फिलोसॉफी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। हम जब भगवान को अपनाएंगे तब कैसे होंगे भगवान अपना, क्या कर रहे हैं, वो फिर रिपोर्ट हमको देना है। तब हम कहेंगे कि बस तब वो कुछ चल रहा है, गाड़ी अभी ठीक रास्ता में। और कुछ सुनाइए आप लोग का कुछ। हमारे तरफ से जो बोलना था मैं बोल दिया, बताइए। देखिए, हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो गोपाल को अपना एक क्या करके एक 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 डाली में बैठा कर लेके जाती हैं। होटल में जाके खाना खाते वहीं गोपाल को बैठा देती है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा भक्ति है। ठीक है, अपना सेंटिमेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को भगवान जैसा भक्ति करना सीखो, तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। अगर तुम्हारा अच्छे भगवान से ऐसे भाव है तो दिखाने का क्या जरूरत है? इसीलिए जाओ, मंदिर में जाओ या घर में भगवान है, तुमको अच्छी रूप से सेवा करो। अपना संबंध, भगवान अपना है, अपना है, कैसे कैसे अपनाएंगे भगवान को? मंदिर अपना है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। अपने हिसाब से जा करके हमको उसमें सहयोग करना है, उस सेवा में भाग लेना है। तब देखिए भक्ति का स्रोत बढ़ेगा, तो वह हमको और एक आनंद सा अनुभव होगा। तो ये काम करने के लिए भी आपको थोड़ा कुछ योजना बनाना चाहिए। नहीं तो देखिए हम लोग, देखिए एक चीज सुन लीजिए, हम लोग जो फिलोसफी पढ़ रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद हम भूल जाएंगे, ये सत्य बात है। लेकिन आप अगर मंदिर में जा करके अपना मंदिर समझ करके भगवान को अपनाने के लिए जो आपने कुछ किया, उसका जो रियलाइजेशन होगा आपको, वो आपकी जिंदगी भर रहेगी, वो आप भूलेगी नहीं। ये प्रमाणिक है, बहुत सारी भक्तों के जीवन में ऐसे हुआ है। तो इसीलिए तो हम कहेंगे मंदिर जाने का जो रीति है, और उसको अपनाइए, घना कीजिए, हैं। और जा करके भी कुछ भी सेवा हो, प्रभु से पूछे, प्रभु जी हम क्या कर सकते हैं, अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ कुछ वॉलंटरी सेवा करते रहिए, क्योंकि भगवान अपना है, अपना मंदिर है। ठीक है। तो इसकी जो ये जो जो मैं बताया, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, इसको चर्चा कीजिए मन में। फिर आगे कैसे बढ़ते हैं, आप भाग लेते हैं मंदिर के सेवा में भगवान को अपनाने के लिए, तो हमको आप जैसे बताएंगे हम उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट टाइम हम और कुछ चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग, नेक्स्ट लोग जो है 5 नंबर श्लोक, हाँ, उसको सब लोग पढ़ के आइए। वो अच्छा है, बहुत अच्छी सुंदर डिस्क्रिप्शन है 5 नंबर श्लोक। तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे।
किसी का थैंक कोई यू। प्रश्न है, कुछ मंतव्य है, कुछ कंप्लेन है? कंप्लेन हो तो अभी बता सकते हो। क्या पंकज लोचन प्रभु क्या बोलना चाहते हैं? पंकज लोचन प्रभु आज ट्रेवल हरे कृष्ण करके प्रभु ट्रेन में। नहीं नहीं, वो बोलेंगे बोलेंगे, बोलो बोलो। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मैं प्रभु जी वो देवानंद प्रभु ऑपरेट कर रहे हैं आज। मैं बस उन्हीं को बोल रहा था ही कैन एंड दी मीटिंग, ठीक स्टॉप है, ठीक, रिकॉर्डिंग। ठीक है। और ये सेव करके हमको भेज दीजिए रिकॉर्डिंग। ठीक है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, आज हमें बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया कि हम भगवान को कैसे सेवाओं के माध्यम से अपना बना सकते हैं, और ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद प्रेषित करेंगे और हमारा ग्रेटिट्यूड ऑफर करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा, और प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा हमें अपना संग देते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। तो सब अनम्यूट होकर प्रभु जी का धन्यवाद देंगे हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शिल